हेलो एवरीवन, मैं अरविंद कटैत आपके सामने फिर हाजिर हूँ एक लेके नई सीरीज़। तो आज हम समझने वाले हैं ऐसी 3 मैगज़ीन के बारे में। अगर आप टीनेजर हैं या फिर आपके पेरेंट्स इन्हें देख रहे हैं, इस चीज़ को देख रहे हैं, या फिर पेरेंट्स इस चीज़ को देख रहे हैं, तो हम बात करने वाले हैं इन 3 मैगज़ीनों के बारे में और वो आपको क्यों पढ़नी चाहिए और उसमें आपको क्या क्या मिलेगा, और फिर हम लास्ट में डिस्कस करेंगे कि इसके फ़ायदे क्या होंगे आपको। तो चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम समझते हैं जो टीनेजर या टीन क्या होता है। तो कोई भी यंग पर्सन, ऐसा कोई यंग पर्सन जो 13 से 19 ईयर के बीच में, जिसमें मोस्टली टीन लगता हो, 13 to 19, सो दे आर कॉल्ड एज टीनेजर्स। और क्यों ये टाइम क्यों इतना इम्पॉर्टेंट है और वाई द नेम टीनेजर इज़ गिवन, ये टाइम इसीलिए बहुत इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये आपके एक चाइल्ड और एडल्टहुड के बीच का टाइम है। इसमें सबसे ज़्यादा बॉडी में डेवलपमेंट होते हैं, चाहे वो मेंटल डेवलपमेंट हो, चाहे फिजिकल हो, चाहे साइकोलॉजिकल हो। और इस पीरियड्स को हम एडोलेसेंस भी बोलते हैं और इसको बोलते हैं एज ऑफ स्टॉर्म्स। एज ऑफ स्टॉर्म्स बिकॉज द टीनेजर इज़ बीइंग एट दिट्स हाईएस्ट पोटेंशियल। अपनी चाहे वो फिजिकल हो, मेंटल हो, साइकोलॉजिकल, मेंटल और फिजिकल हो, तो वो अपने हाईएस्ट लेवल पे होता है, इसीलिए इसको एज ऑफ स्टॉर्म्स भी बोलते हैं। तो आप देख सकते हैं पिक्चर में, ये टॉर्नेडो, इट इज़ जस्ट लाइक आई एम ए टॉर्नेडो विद अ प्रिटी आई एंड हार्ट। तो एक टॉर्नेडो तूफान है और उस तूफान को हम एक सही रूप देना है ताकि वो डिजास्टर ना बन सके और एक बूम बन सके, एक वरदान बन सके, ना कि एक अभिशाप बन सके। तो अब चलते हैं आगे, अब समझते हैं कि करके तीनों मैगज़ीन के बारे में। तो जो पहली मैगज़ीन हमारी है वो है नॉलेज क्वेस्ट। नॉलेज क्वेस्ट जो ये मैगज़ीन है, ये आपकी मंथली मैगज़ीन है और ये आपकी, यू कैन सी दिस इज़ द नॉलेज क्वेस्ट मैगज़ीन। और इसमें आपको अलग अलग आर्टिकल मिलेंगे। और आप ये मैगज़ीन अगर ख़रीदना चाहते हैं तो यहाँ पे मैंने इंक्वायरीज़ के बारे में भी लिखा है और यहाँ पे एड्रेस, मेल एड्रेस है, तो आप इसमें इन्हें मैसेज कर सकते हैं। अब इस मैगज़ीन में जैसे कि इसका नाम बता रहा है, नॉलेज क्वेस्ट। नॉलेज मीन्स ज्ञान के लिए भूख, क्वेस्ट मीन्स प्यास, ज्ञान के लिए प्यास। तो ये मैगज़ीन आपकी हिंदी में भी आती है और इंग्लिश में भी आती है, ठीक है। तो आगे हम समझने वाले हैं कि इसमें कंटेंट है क्या चीज़, इसमें क्या क्या चीज़ है। तो जो ये मैगज़ीन है, इसमें अगर हम इसके कंटेंट की बात करें तो इसमें कंटेंट में क्या आता है, देखिए एक तो इसमें आता है साइंस पोर्शन। इसमें साइंस पोर्शन में 3-4 आर्टिकल हर मंथ आएंगे, ये देखिए आपको हर जगह देखने को मिलेगा साइंस पोर्शन में। फिर आपका आता है सेल्फ डेवलपमेंट, जिसको पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, उससे रिलेटेड भी आर्टिकल्स आएंगे। फिर आपके एनवायरनमेंट और हेल्थ को लेकर आर्टिकल आएंगे। फिर आपको नॉलेज को लेकर, नॉलेज इट कैन बी रिगार्डिंग एनी गेम, किसी गेम के बारे में आएगा। फिर आप देख सकते हैं अलग अलग जो आपके करंट में जो चीज़ें चल रही होंगी या फिर जो साइंटिफिक चीज़ें इंपॉर्टेंट, जैसे बायोलॉजिकल वॉरफेयर, वॉश हैंड, एनिमल्स हैव नाइट विजन्स। तो ये जनरल नॉलेज की चीज़ें हैं, मीन्स जो डेली लाइफ में हम यूज़ चीज़ें देख रहे हैं अपने आसपास, उसी के बारे में डिटेलिंग होता है। ये आप देख सकते हो कैसे बाउंसिंग बॉल बाउंस, हाउ डू वी स्पीक। तो ये बेसिक चीज़ें इसमें इस मैगज़ीन में इंक्लूडेड होती हैं और इसके पर मंथ आपके अलग अलग वॉल्यूम निकलते रहते हैं। तो ये देखिए आप ये देख सकते हैं इसमें, दिस इज़ द इंडेक्स पोर्शन। तो ये आप इसका कंटेंट देख सकते हैं। ये फर्स्ट मैगज़ीन है आपके और दिस इज़ अ वेरी ब्यूटीफुल मैगज़ीन। अगर हम सेकंड मैगज़ीन की बात करें तो सेकंड मैगज़ीन है आपकी टीनेजर टुडे। तो टीनेजर टुडे बेसिकली क्या है, ये मैगज़ीन ये टीन एज में जितने भी डेवलपमेंट प्रॉब्लम इश्यूज़ हैं उनको रिजॉल्व करता है। यहाँ से अगर आप चाहें, अगर आप इस मैगज़ीन को लेना चाहें तो यहाँ पे आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं, और या फिर यू कैन मैसेज मी इन द बॉक्स ऑल्सो। अगर आपको इस मैगज़ीन का एड्रेस या फिर कुछ नंबर चाहिए तो आप मुझे मैसेज भी कर सकते हैं। अब इस मैगज़ीन में क्या क्या होता है वो देख लेते हैं। ये देखिए अलग अलग टीनेजर्स, तो हर एक में अलग अलग मेन आर्टिकल को लेके जो भी टीनेजर अभी इंडिया में या फिर वर्ल्ड में पॉपुलर हो रहा है, तो उनके बारे में इनमें हर बार एक कवर स्टोरी होती है और उसके साथ कुछ और चीज़ें होती हैं। तो अब हम आगे समझते हैं, इसका कंटेंट समझने की कोशिश करेंगे, इनमें कंटेंट में क्या क्या देते हैं। तो ये देखिए, ये इसका इंडेक्स है। इस कंटेंट में क्या होता है, इसके 3 पोर्शन है। एक पोर्शन है रेगुलर्स वाला, एक पोर्शन स्पेशल पोर्शन है, और थर्ड पोर्शन है टी जून विच इज़ कॉल्ड एज टीनेजर जून। जो फर्स्ट रेगुलर पोर्शन है उसमें आपका एक तो जो चीफ एडिटर है उसके उनसे जो भी आपका चीफ एडिटर होगा उनके द्वारा एक
कुछ लाइंस लिखी होती है पूरी, जो आपके इस मैगज़ीन के डिटेलिंग करती है। फिर टीनेजर मेल रहते हैं। टीनेजर मेल में क्या होता है, देखिए टीनेज ऐसा टाइम है जहाँ पे बच्चे को लगता है कि मेरी प्रॉब्लम कोई सुनने वाला नहीं है। तो टीन एज मेल में क्या होता है, आप यहाँ से इन्हें मैसेज करके इनके जो भी एड्रेस में उनको आप अपनी जो भी क्वेरी इन्हें मैसेज करके उन्हें लिख सकते हैं, और फिर ये आपको उस मैगज़ीन में रिप्लाई देंगे। फिर आपका डियर यूथ काउंसलर, ये देखिए काउंसलर वाला पोर्शन, टी मेल वाला पोर्शन। तो यहाँ पे आपके जनरली जो टीनेजर की इशू है उसके रिगार्डिंग काउंसलिंग होती है। तो आप अपनी या फिर अपने बच्चे की जो भी दिक्कत है वो इन्हें लिख करके मेल कर सकते हैं, या फिर इनके पोस्टल एड्रेस में, या फिर इनको नॉर्मली इनके मेल के थ्रू या फिर एड्रेस के थ्रू अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं। अब स्पेशल सेक्शन में क्या, स्पेशल सेक्शन में यहाँ पर आपको अलग अलग पोर्शन दिखेंगे। देखिए स्पेशल सेक्शन को अगर हम डिवाइड करें तो यहाँ पे क्या होता है, एक लाइफ लेसन होता है, एक कवर स्टोरी होती है। मैंने जैसे आपको बताया किसी भी टीनेजर की कवर स्टोरी होगी, जैसे यहाँ पे लेफ्टिनेंट कर्नल फिजाक सिद्दीकी की स्टोरी है, और यहाँ पे है क्रैकिंग द स्टडी कोड। तो एक किसी भी सेंटर टीनेजर के टॉपिक को डिसाइड करके उसके कवर स्टोरी बनाते हैं। फिर आपका फीचर्स में दिखता है, फिर यहाँ पे स्कूल कैंपस के बारे में, हॉबीज़ के बारे में, स्टूडेंट कॉर्नर, एक स्पेशल म्यूज़िक का कॉलम होता है इसमें। देखिए म्यूज़िक का कॉलम ये आपको दोनों मिलेगा, ये देखिए म्यूज़िक का कॉलम। फिर यहाँ पे एक स्टूडेंट्स कॉर्नर होता है, फिर यहाँ पे एक एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन होता है, और हॉबी लॉबी वाला, ये देखिए हॉबी लॉबी एंड हॉबी लॉबी, देयर इज़ अ स्पेशल पेज फॉर हॉबी लॉबी। फिर यहाँ पे एजुकेशन के रिलेटेड, फिर यहाँ पे कोई यंग अचीवर, कोई टीनेजर जिसने कोई भी ऐसा चीज़ अचीव की है जो वो न्यूज़ में, जिसके कारण वो न्यूज़ में बना है। फिर यहाँ पे हेल्थ के रिगार्डिंग, तो यह चीज़ें आप देख सकते हैं, टिप्स फॉर लाइफ, लर्न एंड स्पीक। फिर यहाँ पे टीनेजर जोन्स है, तो टीनेजर जोन्स में रीडर्स ब्लॉग्स, वियर्ड वंडरफुल फैक्ट्स, पोइट्स एंड पोइट्री, फोटो पिक्स, डीवाई वियर्ड, साइक टेक, माइंड गेम, फनी जोन। तो यहाँ पे इस सेक्शन में बेसिकली क्या है, आप अपनी कोई भी फ़ोटो जो आपने क्लिक किया है, या फिर कोई आर्टिकल है, या फिर कोई पोइट या पोएम या पोइट्री है, वो आप इनको सेंड कर सकते हैं, और ये आपकी उस फोटो का अगर इन्हें वो पब्लिश करने लायक लगेगी, दे विल डिसाइड वेदर इट शुड बी पब्लिश्ड और नॉट। तो जनरली यहाँ पे आपको डिफरेंट अगर आपके अंदर कोई भी स्किल है, लाइक फोटोग्राफी स्किल, या फिर पोइट का स्किल है, या फिर आपका कोई और स्किल है, तो यहाँ पे आप शेयर कर सकते हैं। सो दिस इज़ अ वेरी गुड मैगजीन, ब्यूटीफुल मैगजीन विच कवर्स ऑल द डायमेंशन, ऑल द इश्यूज़ रिगार्डिंग टू द टीनेजर्स। जितने भी टीनेजर को जो इशू डिफ़िकल्ट लगते हैं, या फिर ये चाहते हैं वो लोग कि हम अपने एज के बारे में जो लोग वर्ल्ड में या इंडिया में या फिर नेशनल लेवल पे कोई अच्छा अचीवमेंट कर रहे हैं, तो उनके बारे में हम कैसे जान सकते हैं। तीसरी मैगज़ीन है, दिस इज़ अनदर वेरी ब्यूटीफुल मैगज़ीन, दिस इज़ कॉल्ड एज टेल मी वाई, कि ऐसा क्यों होता है। सो लाइक it was this, no, I think this was which month article, it is April article, April month, April 22. So it is having animals records, amazing fact about animal records, what animals have recorded, like the fastest, longest, survival, कौन ज़्यादा survive कर सकता है, देखिए। So these are the different types of things which are included in the tell me why. So they will cover specifically as think, किसी भी स्पेसिफिक टॉपिक में ये डिटेलिंग में कवर करते हैं। जैसे इससे पहले आपको अगर हम देखें तो पीरियोडिक टेबल में एक पूरी मैगज़ीन पीरियोडिक टेबल का पूरा अंडरस्टैंडिंग था। तो इसमें कोई अलग अलग पार्टीशन नहीं होता, इसमें देखिए इसमें फैक्ट बेस होता है, यू कैन सी दिस 100+ फैक्ट। तो यहाँ पे आपको किसी पर्टिकुलर टॉपिक के रिलेटेड सिर्फ आपको कंप्लीट फैक्ट मिल जाएंगे, अमेजिंग फैक्ट्स। दोस्तों दिस इज़ ऑल्सो वेरी वंडरफुल ब्यूटीफुल मैगज़ीन। अब बात आते हैं कि इन तीनों मैगज़ीन का क्या फ़ायदा है, क्यों पढ़नी चाहिए हमें ये मैगज़ीन, बेसिकली क्यों पढ़नी चाहिए। तो फर्स्ट थिंग इज़ नॉलेज अपडेटिंग फ्रॉम योर नॉर्मल टेक्स्ट बुक। तो जो आपकी नॉर्मल टेक्स्ट बुक हैं वो आपको जो नॉलेज प्रोवाइड कर रही हैं वो आपका 90s का है, मीन्स आप अभी भी यू आर लैकिंग 50 और टू 70 और 100 ईयर्स मोर प्रिसाइसली 100 ईयर्स से ऊपर का पुरानी चीज़ें पढ़ रहे हैं आप। और जैसे हम अपने फ़ोन में ऐप्स अपडेट करते हैं, अपने फ़ोन को अपडेट करते हैं, ऐसे हमें अपने नॉलेज को भी अपडेट करने की ज़रूरत है। क्योंकि जो NCERT है वो काफ़ी पुरानी हो चुकी है, और उसके बाद NCERT जब टाइप हुई थी और जब प्रिंट हुई थी उसके बाद वर्ल्ड में बहुत सारी डेवलपमेंट चल चुकी है और चल रही है।
तो इसलिए आपको नॉलेज अपडेशन के लिए ये मैगजीन्स पढ़नी चाहिए, जो ये 3 मैगजीन मैंने आपको बताया। अगला है होलिस्टिक ऑल राउंड डेवलपमेंट, बच्चे के पूरे डेवलपमेंट, कंप्लीट डेवलपमेंट के लिए, क्योंकि इसमें आपने देखा जैसे मैंने बात की टीनेजर टुडे में, तो इसमें आपको अलग अलग सेक्शन मिले, म्यूज़िक, एजुकेशन, हॉबी लॉबी सेक्शन, टीन एज काउंसलिंग सेक्शंस। तो इसमें आप अपने आप को पूरी तरह से निखार सकते हैं। दैट इज़ वाई थर्ड पॉइंट इज़ इंक्लूडेड पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। तो ओवरऑल डेवलपमेंट इन योर पर्सनैलिटी और इन योर फिजिकल, मेंटल और साइकोलॉजिकल प्रोसेस, दैट इज़ कॉल्ड एज पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। फिर अगला चीज़ है अंडरस्टैंडिंग बाय सेल्फ, क्योंकि ये मैगज़ीन आप खुद पढ़ रहे होंगे और ये मैगज़ीन जो होती है वो काफ़ी ल्यूसिड में लैंग्वेज में, काफ़ी सरल लैंग्वेज में लिखी होती है, तो आपको पढ़ने में भी, समझने में भी कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला पॉइंट चलते हैं, नो अबाउट यंग पर्सन ऑफ योर एज। आप अपनी उम्र के अलग अलग यंग पर्सन, आप अपनी एज के अलग अलग पर्सन जो वर्ल्ड में या इंडिया में है उनके बारे में जान सकते हैं। अगला चीज़, दे आर मोटिवेटिंग एंड सेल्फ एस्टीम बिल्डिंग, क्योंकि इसमें काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स होते हैं जो आपको मोटिवेट करते हैं। जैसे मैंने बताया था, कवर स्टोरी होती है हर मंथ किसी न किसी टीनेजर की, नॉट बच्चा, किसी भी टीनेजर की, सो वो आपको मोटिवेट करेगी। अगर आपसे रिलेटेड वो टीनेजर, मतलब आपके फील्ड ऑफ इंटरेस्ट से अगर वो बच्चा रिलेटेड है, नॉट बच्चा अगेन, टीनेजर अगर रिलेटेड है, तो वो आपको मोटिवेट करेगी। अगला थिंग, करियर डेवलपमेंट, क्योंकि इसमें आपको अलग अलग फील्ड के अलग अलग महारथियों के बारे में, जो टीनेजर महारथी है उनके बारे में पता चलता है, तो आपको पता भी चलेगा कि कैसे उन्होंने इस अचीवमेंट को अचीव किया एंड व्हाट दे हैव डन फॉर इट। अगला थिंग, अपडेटिंग हिमसेल्फ विद वर्ल्ड सिनारियो एंड इशू। जैसे मैंने आपको बताया कि जैसे अभी इसमें बायोलॉजिकल वॉरफेयर था, जैसे हमारा रशिया यूक्रेन वाला वॉर काफ़ी ग्लोबल लेवल पे काफ़ी दिनों तक छाया रहा, तो उसमें जैसे बायोलॉजिकल वॉरफेयर है, कैसे क्या होता है बायोलॉजिकल वॉरफेयर, या फिर कोई इशू आता है जैसे ब्लैक फंगस वाला इशू है, तो वो भी आपकी जो नॉलेज बूस्टर वाली मैगजीन है, जो नॉलेज क्वेस्ट वाली मैगजीन है, उसमें अच्छे से कवर होता है। जो भी वर्ल्ड में अभी न्यूज़ में जो भी कोई साइंटिफिक वर्ड रिलेटेड, कोई भी साइंटिफिक वर्ड अगर न्यूज़ में बार बार आता है, तो उसके रिलेटेड ये डिटेल एक बेसिक आर्टिकल एक्सप्लेन करते हैं। ऑल्सो नेक्स्ट थिंग इज़ जर्नल आर्टिकल बुक राइटिंग, क्योंकि ये आपको इनवाइट करते हैं फोटोग्राफी के लिए या फिर आर्टिकल, पोएम, पोएट्री के लिए, आपको खुद इनवाइट करते हैं, आपको सेंड करना पड़ता है, तो यू कैन राइट फॉर देम ऑल्सो। तो ये आपके इन स्किल को भी डेवलप करता है। और फिर अगर हम देखें तो जैसे पोस्ट कोविड की बात करें, कोविड के बाद से हमारे क्या आदत हो गई है, आवर रीडिंग हैज़ गॉन ड्रास्टिकली डाउन। जो हमारी पढ़ने की आदत है, क्योंकि एज वी आर मूविंग टुवर्ड्स हाई टेक फ्रेंडली, तो जो हमारी पढ़ने की आदत है वो कम हो चुकी है। तो उस पढ़ने की आदत को सुधारने के लिए दिस इज़ वन ऑफ द बेस्ट वे टू डू इट। एंड अगला है प्रोवाइड अ सोर्स फॉर सॉल्विंग योर इंक्यूजिटिवनेस। जो आपके अंदर बार बार, अगर आपके अंदर वो किसी चीज़ को जानने की इच्छा है, तो उस जानने की इच्छा के लिए, उस जानने की इच्छा को शांत करने के लिए ये एक बेस्ट सोर्स है। ये आपकी जो इंक्यूजिटिवनेस है, जो आपको अंदर से जिज्ञासा है उस चीज़ को जानने की, कैसा होता है, क्यों होता है, और कैसे, क्यों, व्हाट, व्हाई, व्हेन, कैसे हुआ, क्यों हुआ, कब हुआ, तो ये आपको उसमें काफ़ी मददगार होगा। सो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड। अब हम बात कर लेते हैं, ये सब तो ठीक है, अब बात कर लेते हैं कॉस्ट की, कितने रुपए। तो जो आपकी नॉलेज क्वेस्ट मैगजीन है वो मंथली 25 रुपीज़ की है, टीनेजर टुडे आपकी 30 रुपीज़ की है, और टेल मी वाई 45 रुपीज़ की है। सो 25 प्लस 30 55, 55 प्लस 45 100 रुपीज़। तो 100 रुपीज़ में आप इतनी अच्छी मैगजीन्स मंथली, विच इज़ लेस देन योर पॉकेट मनी, अगर आपकी पॉकेट मनी से भी देखें तो लेस देन योर पॉकेट मनी। एंड दिस इज़ माई हम्बल रिक्वेस्ट टू ऑल ऑफ यू ऑल्सो। अगर आप पेरेंट्स या कोई टीचर्स देख रहा है, तो आप अपने स्कूल के लिए भी 100 रुपीज़ ईजिली कॉन्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। अगर आप 10 लोग हैं, चाहे आप टीनेजर हैं, चाहे आप टीचर हैं, चाहे आप पेरेंट्स हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, आप 10-10 रुपये कॉन्ट्री कर सकते हैं, और 10 टीचर और या फिर 10 बच्चे भी आपस में कॉन्ट्री करेंगे, तो 100 रुपीज़ इज़ नॉट अ बिग डील ऑन ए मंथली बेसिस। और उस 100 रुपीज़ में आपको इतनी सारी चीज़ें मिलनी। और अगर आप 100 रुपीज़ भी ना खर्च करना चाहें, तो आप सिर्फ ये 2 मैगज़ीन ले सकते हैं, फर्स्ट और 2, 25 प्लस 30 दैट इज़ 55 रुपीज़।
तो 55 रुपीज़ में आप अपने नॉलेज को एक बेसिक लेवल से लेकर एक एडवांस लेवल तक बढ़ा सकते हो। और देखिए द वर्ल्ड इज़ ग्रोइंग सो रैपिडली, दुनिया में कंपटीशन डे बाय डे बढ़ने पे लगा हुआ। तो इस कंपटीशन को बढ़ने के लिए और समझने के लिए, चाहे आप आगे टेस्ट में भी जाएं, तो दिस विल ऑलवेज एक्ट एज योर फाउंडेशन। ये आपके लिए हमेशा एक नॉलेज, हमेशा आपके लिए एक फाउंडेशन के रूप में एक्ट करेगा। चाहे आप कोई भी एग्ज़ाम दे 12th के बाद या ग्रेजुएशन के बाद आप कोई भी एग्ज़ाम दे, तो ये आपको बेसिक नॉलेज, और जो लोग बोलते हैं कि हमें साइंस समझने में बहुत दिक्कत होती है, तो ये मैगज़ीन्स उनके लिए भी बहुत अच्छी चीज़ है। बेसिक साइंस बेसिक लैंग्वेज में कवर करेंगे और बेसिक साइंस इसमें कवर की जाती है। नॉट बेसिक साइंस, बेसिक जनरल साइंस, जनरल नॉलेज, इट इज़ रिलेटेड टू ज्योग्राफी ऑल्सो, हिस्ट्री ऑल्सो। तो बेसिक वे में ये आपको कवर किए जाते हैं। तो दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड, थैंक यू फॉर लिसनिंग। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है या डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट लिख सकते हैं। थैंक यू।